भाई लिखा है इतना सबने, रब कर दूं इस पूरे को? केस 3 देखिए, रीजन 3। तो यहाँ पर मैंने एक लूप ली हुई है। इस लूप का भी रेडियस आर है। कंसिडर एन एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस आर, आर इज ग्रेटर देन बी। इसमें आप कैलकुलेट करके दिखाओ क्या लगता है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी रीजन 3 के अंदर। करिए इतना। और मुझे आंसर्स देखिए सबके हैं, रीजन 3 में कैलकुलेट करो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। दो मैंने करा दिए, एक खुद तो ट्राई करो, सब कुछ थोड़ा ना रट के एग्जाम में जा सकते हो। कोशिश करोगे अगर ये एग्जाम में आ जाए, तुम्हें शुरू के दो याद हैं तो देखो थर्ड कैसे होगा। करो, ट्राई करो इसको। आंसर्स लिखो जरा। रेहान गलत आ रहा है। हाँ, आयशा का जरा ठीक है। देखिए रीजन 3 में जब आप आओगे ना, भाई आप लोग करंट ढंग से मेजर नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ कर लो, मैं भी नहीं कर रहा। तो
रीजन 3 में जब आप करोगे, इट्स बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड. सो यहां जब आप आई इनक्लोज लेंगे, आई इनक्लोज में ज्यादातर लोग गड़बड़ कर रहे हैं. देखो इसके अंदर ये वाले, ये है ना लूप, इस लूप के अंदर ये टर्म्स भी आ रहे हैं जो अंदर है, जो इसमें करंट आउटवर्ड जा रहा है, और ये वाले टर्म्स भी आ रहे हैं जिसमें करंट इनवर्ड जा रहा है. ये वाले भी टर्म्स आ रहे हैं जिसमें करंट आउटवर्ड जा रहा है, और ये टर्म्स भी आ रहे हैं जिसमें करंट इनवर्ड जा रहा है. तो जहां करंट आउटवर्ड जा रहा है, एनआई बाहर आ रहा है. जहां करंट इनवर्ड्स जा रहा है, तो मैंने सिखाया था अगर करंट आउटवर्ड्स भी और इनवर्ड्स भी, देखो इसके अंदर ये वाला दोनों करंट्स आ रहे हैं. मैंने आपको सिखाया था अगर करंट आउटवर्ड्स हो और इनवर्ड्स भी हो तो किसी एक को पॉजिटिव लेते हैं, दूसरे को नेगेटिव. तो मैंने आउटवर्ड्स वाले को अगर पॉजिटिव ले लिया तो इनवर्ड्स वाला नेगेटिव. तो रीजन 3 में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज 0. दोबारा समझ लो, ये है ना लूप, लूप के अंदर ये आउटवर्ड्स वाला करंट भी आ रहा है, इनवर्ड्स भी. तो अगर मैं आपसे कहता हूँ आउटवर्ड्स वाला पॉजिटिव है तो इनवर्ड्स वाला नेगेटिव है, तो B3 आ जाएगा Ni माइनस Ni विच इज 0. तो रीजन 3 में मैग्नेटिक फील्ड इज 0. ये सबका क्लियर हुआ? सिर्फ एक आयशा का ठीक था. चलो गुड. तो मैग्नेटिक फील्ड किस रीजन में है टोरॉइड में, जरा चेक करके बताओ किस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है. हाँ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट कर रही है? सिर्फ और सिर्फ रीजन 2 में. सो मैग्नेटिक फील्ड, तो आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इन टोरॉइड is confined only within the core. कि टोरॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ टोरॉइड की कोर में कन्फाइंड है, कोर के बाहर नहीं है. सो मैग्नेटिक फील्ड इज कन्फाइंड ओनली विद इन द कोर ऑफ टोरॉइड. कोर के बाहर कुछ नहीं है. सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ कोर में. जो रीजन 2 है इसे कोर कहते हैं. ये ना ये वाला पोर्शन, ये कोर है, सिर्फ इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसके अलावा कहीं मैग्नेटिक फील्ड नहीं. इसके बाद एक चीज और याद रखिएगा भाई, जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड की कोई सोर्स लेते हो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल जरूर होता है. टोरॉइड एक ऐसी सोर्स है जिसमें ना नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है ना साउथ पोल एग्जिस्ट करता है. ये याद रखिएगा. टोरॉइड इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, source of magnetic field without poles. यहां नॉर्थ पोल और साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करते. इतना लिखो. कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. 50% मैग्नेटिक्स कंप्लीट हुआ. एक पोर्शन था ये बायट-सैवर्ट्स लॉ और एम्पीयर सर्किटल लॉ. अब दूसरा पोर्शन है फोर्स का. इतना लिखो. इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं. सेकंड पार्ट तो हम ट्यूसडे से ही स्टार्ट करेंगे. इतना लिखिए. कुछ न्यूमेरिकल्स करिए आप. 5 नॉर्थ और साउथ पोल तब एग्जिस्ट करते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड सोर्स के परपेंडिकुलर हो. जैसे ये मैग्नेट है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ऐसे आएंगी, ऊपर से जाएंगी और यहाँ पहुंचेंगी. ऐसे ऊपर से आके ऐसे कर कर यहाँ पहुंचेंगी.
लेकिन टोरॉइड में फील्ड लाइंस एक ही प्लेन में होती हैं, सर्कुलर लूप्स बना रही होती हैं फील्ड लाइंस। तो अगर फील्ड लाइंस एक ही प्लेन में है तो सोर्स नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नॉर्थ और साउथ पोल होते तो परपेंडिकुलर होकर आते। अगर यहाँ नॉर्थ और साउथ पोल्स एग्जिस्ट कर जाते तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती सोर्स के। यहाँ सिर्फ एक ही प्लेन में कन्फाइंड है, ओनली विद इन द कोर, कोर के बाहर नहीं जाए। कोर के बाहर ना जाना ये शो कर रहा है, यहाँ ना नॉर्थ पोल है ना साउथ पोल। चलिए इसे मैं रब कर रहा हूँ क्वेश्चंस लेके। सॉल्व आप करोगे, मैं क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करूंगा। पहले देखो, सोलोनॉइड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग has 4 layers of winding of 350 turns each. Radius of lowest layer is 1.4 centimeter. If current is 6 ampere, calculate the magnitude of field A part near the center of solenoid on its axis. B, near its ends. C, outside the solenoid. सोलोनॉइड हमने कल ही किया। तो देखो, ये जो आपको 300 टर्न्स दिए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, 4 लेयर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे यहाँ 350 इंटू 4। और आप सोलोनॉइड में स्मॉल एन यूज करते हैं, विच इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सोलोनॉइड। करिए जरा, बताइए मुझे क्या रिजल्ट है। सॉल्व करिए और आंसर बताइए। कैलकुलेट करो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कितनी आ रही है।
अरे भाई कैलकुलेट करो। भाई देखिए, सो टोटल किसी से नहीं हो रहा है, एक से नहीं हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे 350 इंटू 4, इट्स 1400। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होंगे 1400। लेंथ है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 50/100। 1/2 हो गया, ऊपर चला जाएगा। ये आ गया 2800 पर मीटर। ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हाँ, कुछ आंसर्स दिख तो रहे। नियर द सेंटर ऑफ सोलोनॉइड, भाई सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई, कल ही डिराइव करा। बस वैल्यू रख दो। म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आर 2800। करंट आई जो फ्लो कर रहा है दैट इज 6। ये मैग्नेटिक फील्ड होगी इतना टेस्ला। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, ये आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। एंड्स पर सिखाया था मैंने कि जब भी आप एंड्स पर कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के कंपेरेबल आधी हो जाती है। ये आता था एक्सप्रेशन म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी 2.1 इंटू 10⁻⁻²/2। सो ये आ गया 1.05 इंटू 10⁻⁻²। आउटसाइड द सोलोनॉइड कराया था कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। आउटसाइड द सोलोनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो। कोई डाउट है इसमें तो बताओ, नहीं तो फिर एक टॉरॉइड पर और करते हैं। भाई इतना अगर लिख लिया आपने तो बताइए, इसको रब करते हैं, नेक्स्ट देखें। टॉरॉइड देखते हैं। सॉरी, टॉरॉइड पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। लिखो लिखो सोहेल, जब हो जाए तो बताना मुझे। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए। A toroid has a core of inner radius 20 centimeter and outer radius 22 centimeter, around which 4200 tons of a wire are wound. If current in wire is 10 ampere, what is the magnetic field
First, inside the core. Second, outside the core. Third, in empty space surrounded by toroid. Inside the core means region 2, outside the core means region 3, empty space means region 1. करिए जरा कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है. हिंट यही है कि यहाँ पर एवरेज रेडियस निकालना पड़ता है, पहले इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस बाय 2, स्मॉल एन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय 2 पाई आर. करिए कैलकुलेट और बताइए मुझे कितना आ रहा है. शाइन देखो जरा चेक करो रीजन में गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो. एक बार चेक करो रीजन्स में तो गड़बड़ नहीं कर रहे हो. सिर्फ एक शाइन का आंसर आया और कोई कुछ नहीं कर रहा. करिए 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 कैलकुलेट करिए. निदा का आंसर सही है बस अभी तक. आयशा एक बार ये चेक करो 10 की पावर -4 ही होगा. तुमने शायद सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया. सोहेल तुम भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहे. हाँ आयशा खानम का सही है. नवेद तुमने कन्वर्जेंस नहीं करे यार शायद. पावर्स वगैरह में तुम गड़बड़ करो.
चलिए भाई मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहां से स्मॉल रेडियस, एवरेज रेडियस आ जाएगा, इनर रेडियस 20 है, आउटर रेडियस 22 डिवाइडेड बाई 42/2। तो एवरेज रेडियस आ गया 21 इंटू 10⁻⁻²। सो एवरेज लेंथ आ जाएगी टोरॉइड की एवरेज लेंथ होगी 2πr। So it's 2 pi into r. R is 21 into 10⁻⁻²। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हुए हैं 4200। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएंगे कैपिटल N डिवाइडेड बाय एवरेज लेंथ। तो कैपिटल N इज 4200, average length is 2 pi into 21 into 10⁻⁻²। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट में। भाई कोर में मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट Ni। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। N is 4200 by 2 pi into 21 into 10⁻⁻²। और करंट I हो गया 10 amp। सो 2 पाई से ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया। तो B आ गया 84 बाई 21 इंटू 10⁻⁻। देखो ये -7 है, ये 2 जीरो हो गए -5, 1 0 -4, ये 2 जीरो ऊपर से आएंगे माइनस। तो ये कुछ 4 के आसपास आ जाएगा, 0.04 टेस्ला। 21/84 4 के आसपास आएगा। बाकी रीजन 3 और रीजन 1 में तो मैग्नेटिक फील्ड 0 ही थी, तो बाकी का 0 आ जाएगा। रीजन 3 और रीजन 1 में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड थी नहीं, तो बाकी पार्ट का तो 0 ही आएगा। लिखिए और डाउट्स बताइए अगर यहाँ तक कोई डाउट्स रहते हैं। देखो सोहेल, केस 1 ना इनसाइड तो कोर कह रहा है, कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट है ना। म्यू नॉट की वैल्यू रख दी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 4200 बाई 2 पाई इंटू 21 इंटू 10⁻²। ये स्मॉल एन की वैल्यू रख दी। करंट आई कितना है, 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है। 2 पाई से 4 पाई को कैंसिल किया, 2 हो गया। 2 से 42 को मल्टीप्लाई किया, 84 हो गया। अब पावर 10 की काउंट करो, -7 और ये 2 जीरो, -5 हो जाएगा, 1 0 -4, -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, -4 + 2 इज माइनस। सोहेल चलिए इतना क्लियर। सो ये आपका पोर्शन खत्म हुआ। इसको रब कर दूं मैं।
ये पोर्शन इतना खत्म हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट्स भाई, मैग्नेटिक्स दो पार्ट्स में है आपके पास। एक सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड था जिसमें बायर्ड सेविट्स लॉ और एम्पेयर सेकेंडल लॉ था, ये खत्म हुआ। नेक्स्ट है मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। यहाँ से सेकंड पार्ट खत्म होता है। दोनों पार्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अगर किसी का फर्स्ट पार्ट मिस हुआ है तो इसमें परेशानी नहीं आती। इसे मैं ट्यूसडे से स्टार्ट करूंगा, आज स्टार्ट नहीं कर रहा। इसे हम ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे। कई बच्चे हैं सैटरडे संडे नहीं आते, नहीं जा रहा, सबका लॉस हो जाता है। अब आपका काम है बायर सेवर्ट्स लॉ और एम्पेयर सेकेंडल लॉ के न्यूमेरिकल्स उठाओ, एनसीईआरटी से वर्कआउट करो। एक हफ्ते का और काम है, नेक्स्ट वीक तक इसे हम वाइंड अप कर दें। भाई अब सिलेबस में कुछ ऐसा नहीं बचा जिसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है निदा, मैं निष्कर्ष से कहता हूँ ग्रुप पर डाल देगा, मैं कहता हूँ भी। हाँ जी, क्लास ओवर, ट्यूसडे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय। निदा फिर मुझे एक टेक्स्ट कर दो, निदा मुझे टेक्स्ट कर दो अगर तुम ग्रुप में नहीं हो। मुझे एक टेक्स्ट कर दो, मैं भेज देता हूँ।